राजधानी पटना में बेखौफ बदमाशों ने नीलेश मुखिया को गोलियों से भूना। घायल अवस्था में नीलेश को कुर्जी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गोली चलने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। 4 गोली मारने के बाद बदमाश हुए फरार। जांच में जुटी पुलिस। तो इसके बाद गाड़ी पे शीशा पे एक गोली मारा और 4 गोली सामने खुद लगा। जब हम दौड़े ना तब मेरा पे भी गोली चलाने के लिए प्रयास किया, बाकी हम थोड़ा साइड हो गया। एक गाड़ी के बचने के चलते हम थोड़ा साइड हो गया, एक चलते गोली आगे निकल गया। मुखिया जी के ऊपर लगे, उनका नीलेश नाम है, नीलेश जी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, एनडीए बनाम इंडिया का होगा लोकसभा चुनाव। सबको मतभेद भुलाकर रहना होगा एकजुट। हम लोग इस पर महाराष्ट्र में करेंगे चर्चा। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना। उन्होंने कहा कि भिंडी 80 रुपए किलो और टमाटर 300 रुपए बिक रहा है और नरेंद्र मोदी विदेश घूम रहे हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर उठाई मांग। कहा, अति पिछड़े समाज के साथ हुई है बेईमानी। चिराग पासवान ने कहा कि अति पिछड़ा समाज के साथ संवैधानिक बेईमानी हुई है। पूर्व की सरकारें और सत्ता में रहे नेताओं ने सिर्फ लुभावनी बात करके अति पिछड़े का वोट लिया है, पर दिया कुछ नहीं। 13 जुलाई को पटना में हुए लाठीचार्ज की हो सकती है सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को तत्काल सुनवाई के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को कहा कि 13 जुलाई को पटना में हुए घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करे। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के केस में ईडी ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर लिया बड़ा एक्शन। ईडी ने यादव फैमिली से जुड़ी 6 करोड़ की संपत्तियों को किया जब्त। दिल्ली ईडी ऑफिस की ओर से की गई यह कार्रवाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने वाली बात पर एक बार फिर सुशील मोदी ने दिया बड़ा बयान। अपने अंदाज में कसा तंज। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे अब बंद हो गए। वह नाक भी रगड़ लेंगे तो उन्हें बीजेपी अब कभी स्वीकार नहीं करेगी। वह आरजेडी के लिए भी बोझ बन गए हैं। लेकिन बीजेपी ने अपने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं और बीजेपी ने तय कर लिया कि नीतीश कुमार अगर नाक भी रगड़ ले, कुछ भी प्रयास कर ले, अगर चाहें भी तो भी बीजेपी उनको स्वीकार नहीं करेगी। अब देखिए, वो तो एक बोझ बन चुके हैं। अब तो राष्ट्रीय जनता दल भी उनको बहुत दिनों तक ढो पाएगी, ऐसा मुझे संदेह लगता है। अब वो वोट ट्रांसफर करने की उनकी क्षमता खत्म हो गई। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को मिली बड़ी राहत। 30 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने उन्हें किया बरी। 1993 में विधानसभा चुनाव के दौरान सहनिंदा में चक्का जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में पप्पू यादव पर हुआ था मुकदमा दर्ज। साक्ष्य के अभाव में पप्पू यादव समेत 11 आरोपियों को किया गया दोष मुक्त। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।